नाम है साधुचरण महतो। कहाँ से आए हैं? हम नाला विधानसभा से आए हैं। तो ये कहाँ है जमा नाला? नाला जो स्पीकर महोदय है रविंद्रनाथ महतो, जो झारखंड का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष, उसी का क्षेत्र से हम लोग आए हैं। अच्छा। तो ये रैली में कितना लोग आया हुआ है? ये रैली में करीब कम से कम 10 से 15 लाख हम लोग आए हैं। हाँ। और सिर्फ आए नहीं, यहाँ से हम लोग सेंटर सरकार को बदलाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे जयराम महतो तो अलग लड़ रहे हैं। अरे जयराम महतो छोड़िए, तो काल आया है, काल फिर आया है, काल फिर आया है। हम 1995 साल के सरकार मुक्ति मोर्चा करता है, आज से नहीं है। कह रहा है कि जेएमएम ने कुछ नहीं जेएमएम ने जो काम कर दिया। आज का हमारा युवा मुख्यमंत्री जो जेल में घुसा हुआ है, जो काम 4 साल में कर दिया है, और 20 साल से बीजेपी लोग राज चलाया है, काम किया है? कुछ नहीं किया है। और देखिए 50 साल का पेंशन किया है, युवा लोग को नौकरी दिया है। और देखिए देश में महंगाई देखिए, लेकिन हमारा हेमंत सोरेन नहीं किया है महंगाई, किया है मोदी सरकार किया है। हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ, आप मानते हैं? हेमंत सोरेन तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय है। मोदी चाहता है हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे और हम यहाँ राज चलाएंगे, वो नहीं चलने देंगे। और रांची आके देखिए, आपका अपोज में हम लोग सब झारखंड वासी एकजुट में हम लोग राजधानी में पहुंचे हैं आपको भगाने के लिए। यही चांद शब्दों को बोल के हम हमारा वाणी को विराम देता है। जय झारखंड, जय जोहार। एक बात और बताइए, जो भीड़ आई है, ये 14 सीटें जिता पाएगी इंडिया गठबंधन? हम तो दुआ का साथ बोल रहे हैं, दुआ का साथ बोल रहे हैं। तो इस बार 14 की 14 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन साथ मिलकर जीतेंगे और जीत के रहेंगे। बाबूलाल मरांडी तो आरोप लगा, बाबूलाल मरांडी को देश को चुप के बदल नेता, ये तो पार्टी बदल नेता है, ये थोड़ी नेता है, ये तो पार्टी बदल नेता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी वो अपना है, खुद भ्रष्टाचारी वो है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारी नहीं है। बाबूलाल मरांडी पर क्या कहेंगे? लगातार बाबूलाल मरांडी को देखिए, बाबूलाल मरांडी आज तक देखिए, उसका अपना पार्टी 15-16 सीट उसका था, अपना पार्टी उसको छोड़ दिया। प्रदीप यादव जैसा नेता अगर बोलिएगा तो उसका नेता बड़ा नेता प्रदीप यादव था, लेकिन आज छोड़ दिया। कहे बाबूलाल मरांडी का चरित्र ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ दिए। उसका व्यवहार ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है। ये तो पूरी बार बोलता है, आज ये पार्टी कल वो पार्टी, यही तो बात कर रहा हूँ। उसको क्या मानेगा? सीता सोरेन चले गए, जेएमएम कमजोर। देखिए सीता सोरेन जो चल गए, एक तो बात बोलता है, जो बंगला में हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का घर तोड़ा है उसका घर भगवान तोड़ेगा। जो हम लोग को सीता सोरेन को लेके गया है उसका घर भगवान तोड़ेगा, ये निश्चित रूप है। इस बार हमारा गठबंधन का सरकार होगा और मोदी जी को समझा देंगे। सीता सोरेन वापस घर लौटेगा, घर का आदमी घर फिर लौटेगा। अरे जीत गई तो नहीं लौटी तो? नहीं लौटी तो क्यों नहीं लौटेंगे? हम अभी घर से आए हैं, नहीं लौटना है, घर जाएंगे दिल्ली। आज ही बोलिए कि भ्रष्टाचारी है हेमंत सोरेन, सीता सोरेन। भ्रष्टाचारी है बीजेपी, हेमंत भ्रष्टाचारी नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारी है। कौन बोलता है मुझे भ्रष्टाचारी है? वो सारा बेवकूफ है, वो मूर्ख है। होगा आपका? मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद टुन्नू। कहाँ से आए आप? हम रांची से। रांची से? जी। क्या रिस्पांस रहा है रैली में, आपने देखा होगा? आप तो देख रहे होंगे। ये जो है मोदी जी से नाराज जो है, ये आवाम जो है ना रोड पर उतर गई है। और जब भी रोड पर आवाम उतरी है तो समझ लीजिए कि क्या हुआ। ये 10 साल का जो है कुशासन, ठीक है, जो मोदी जी का जो है विफलता रहा, ये उसका नतीजा है। लोग जो है तराही है, बेरोजगारी से जो है त्रस्त है। लोग जो है गरीब आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। मोदी जी के जो है जुल्म से सारे के सारे परेशान है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। ये जन सैलाब देख रहे हैं आप, ये उसी का नतीजा है। आप जेएमएम में? नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं है। देखिए यहाँ पर जो छोटी पार्टियां हैं, इससे छापा हो गया, इसके अलावा निर्दलीय बहुत सारे लोग लगते हैं।
तो जो इंडिया गठबंधन की लोहरदगा और खूंटी सीट है उस पर बहुत कम मार्जिन रहा, वो जो छोटी पार्टियां अंतर पैदा किया। आप सीता सोरेन उधर चले गए दुमका सीट पर। तो ये जिस तरीके से छोटी पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं, आप चूंकि यहाँ रैली में आए हुए हैं और एक तटस्थ रूप से आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पिछला प्रदर्शन जो था जेएमएम 2 सीटें जीती थी उससे बेहतर कर पाएगा इस बार? देखिए, हम आवाम है और हम जानते हैं, हम भी देखते हैं, आप ही लोगों का जो है न्यूज भी देखते हैं और हम खुद यहाँ के लोकल हैं, तो कुछ तो जो है सक्रिय हम रहते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए ये हम लोग को कोई मतलब नहीं था राजनीति से, लेकिन मोदी जी ने जो 10 साल जो किया है उससे हम लोग मजबूर होकर के, आवाम जब रोड पर उतरती है ना तो उसका नतीजा जो है ना आपको खुद समझ में आ जाए। नेता रोड पर उतर रहा है वो अलग चीज है, ये देखिए ये सब आवाम है, कोई नेता नहीं है। और छोटी छोटी पार्टी का जहां तक सवाल है, देखिए ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, इसमें सबको आजादी है अपना अपना जो है आंदोलन करने का, चुनाव लड़ने का, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जनता भी जानती है कि आपका झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और आपका जो है सीपीआईएम, माले, ये सब जो है ये सब सक्रिय है। और ये लोकसभा का चुनाव है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां का जो लोकल जो ये है समस्या है उस पर लोग वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा में जो है लोग लोकल जो है मुद्दे से नहीं, जो सेंट्रल से तय होता है। हिंदुस्तान की आवाम जो है पढ़ी लिखी है, जानती है कि जो कानून वहां से बनता है उस कानून को बनाने वाला को हमको चुन के भेजना है, ना कि कानून तोड़ने वाला, ठीक है। और ये घोटाला 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 जो है, चोर जो होता है वो जोर से शोर मचाता है। सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ हम लोग भी जानते हैं भैया, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है कि आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मामला है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है आप देख लीजिए कितना बड़ा स्कैम है। वर्ल्ड का हम बता दे रहे हैं कि गायकार में मोहम्मद रफी सबसे बढ़िया जो है गायकार जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, अब दूसरा मोहम्मद रफी नहीं पैदा होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि मोहम्मद रफी से अच्छा गायकार नहीं आ सकता हिंदुस्तान में। इसी तरीके से ये घोटाला जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला 100 साल तक भी नहीं आपको जो है देखने को मिलेगा, जितना मोदी जी ने जितना बड़ा स्कैम जो है किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले से। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद। इश्तियाक भाई ये बताइए जी, पिछले 10 साल मुसलमानों के लिए झारखंड में बहुत अच्छे तो नहीं रहे। हम लोग दिल्ली में बैठ के खबरें पढ़ते रहे, मॉब लिंचिंग है, सारी चीजें। क्या लगता है आपको झारखंड का मुस्लिम एकमुश्त जाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए आपके बात को पहले हम यहाँ पर खारिज करते हैं। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। ये मुसलमान और हिंदू वाली बात नहीं है। यहाँ जो है हमको संविधान बचाने का जो है लड़ाई लड़ना है। एक संविधान को खत्म करने के लिए जो आया हुआ है, जो हम लोग को समझते समझते 10 साल लग गए। हम लोग को भी लगा था कि मोदी जी चाय वाले हैं। मैं खुद जो है वेंडर का जो है संगठन चलाता हूँ, झारखंड शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार महासंघ के जो है हम प्रदेश जो है महासचिव हैं, और हमने लड़ के जो है फुटपाथ दुकानदारों के लिए बहुत सारा काम करवाया है। तो हमको लगा कि मेरे जो है समाज से, फुटपाथ समाज से जो है प्रधानमंत्री बना, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। लेकिन हमको आज समझ में आ रहा है कि मेरे समाज को बदनाम करने वाला प्रधानमंत्री जो है ये साबित हुए, ठीक है, कि जो आदमी हजारों करोड़ के जो है हवाई जहाज पर, ठीक है, 10 लाख का सूट पहनने वाले, और जिनके खाने में खर्चा जो है ना हजारों करोड़ का जो है ना सालाना 1 मिनट होता है, वो फुटपाथ वाला और चाय वाला नहीं हो सकता है। और हम तो निवेदन करते हैं कि चाय वाले को, सबसे ईमानदार बिजनेसमैन अगर कोई है तो छोटा व्यवसायी है, वो 2 जून की रोटी कमा के खुश रहता है, वो अडानी अंबानी नहीं है। और वैसे समाज को मोदी जी ने बदनाम करने का काम किया है। अच्छा, मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि राजनीति में पार्टियां समीकरण बनाती हैं और उसी समीकरण के सारे चुनाव लड़े जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि ये जो
समुदाय जिसकी पीड़ा है, बुलडोजर चला है इसी पर, तमाम सारी जो है परेशानियां इसने झेली हैं, तो ये समाज क्या सोच रहा है? क्योंकि देखिए झारखंड में तो किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला ना लोकसभा का, प्रतिनिधित्व का सवाल है, जाति जनगणना की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, टिकट भी तो मिलना चाहिए था। देखिए ऐसा है ना कि टिकट की बात जहाँ तक है, ये सब जो है ना, जो राजनीतिक जो ये है, ठीक है, वो समझेंगे। हम लोगों को टिकट से मतलब नहीं है। अभी जो हिंदुस्तान की जनता है ना, अगर संविधान बचेगा, देश बचेगा, तभी आप जो है टिकट का जो है, आपको कौन दिया है, ये राइट कौन दिया है? संविधान दिया। एक मिनट मेरी बात, इरफान अंसारी, देखिए इरफान अंसारी की हम बात व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करेंगे। नेता है इरफान अंसारी, विधायक है भाई, विधायक है। आलमगीर साहब जो है CLP है, कांग्रेस के मंत्री है। तो मेरा कहने का मतलब यह है ना कि देश का जो है ना चुनाव है, वहाँ ये देखा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, RJD हो, जो भी है, ये देखते हैं कि जीत का मार्जिन किसका जो है बड़ा है, ठीक है, कौन सा सीट निकाल पाएगा। ये हिंदू मुसलमान और ये सब जो है ना, ये सब इस पर लोकसभा में जो है, और जहां जिसका ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, हम आपको रोक के बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी, आप ये बताइए ना कि जो जितना देता है उससे उतना ही लोग जो है ना खोजते हैं। आप गार्जियन जो है ना, अगर 4 बच्चा है ना, तो जो बच्चा अगर लाखों कमाता है तो गार्जियन का अपेक्षा जो है उसी से होता है, ठीक है, कि ये हमको जो है दे। और जो कम कमाता है ना, ठीक है, उससे जो है उसका मान सम्मान भी नहीं होता और उससे अपेक्षा भी गार्जियन नहीं करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी हिंदुस्तान की पार्टी है भाजपा, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये सब जो चड्ढा बड्ढा है भाजपा के, मानते हैं हम कि भाजपा अब नहीं है। भाजपा में मुसलमानों को भी जो है टिकट दिया था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भाजपा थी, तो भाजपा, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आज हम लोग को लगता है कि देश के अगर 2, 4, 5 जो है कोई अगर PM गुजरे हैं, अच्छे PM, तो उसमें जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है। ये तो छिछोरा राजनीति पर उतरा हुआ है। ये मोदी 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 क्या, अरे भाजपा है कहाँ? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप व्यक्ति पर जो है हिंदुस्तान को सौंपना चाह रहे हैं, व्यक्ति को देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां तक बात है, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है 15 से 20 जो है मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में अभी तक टिकट दे चुकी है और आगे भी देगी, ठीक है। लेकिन झारखंड की बात अगर करें तो ये अलायंस में है। हम लोग भी समझते हैं मजबूरी को, अलायंस में है, और अलायंस में जो है 7 सीट शायद इनको मिला है, कांग्रेस को 7 मिला है, ठीक है। तो 7 सीट मिला है। अब उसमें जो है एक मुसलमान, देखिए यही हम आपको बार बार जो फिर वहीं पर मामला आ रहे हैं कि इनका जो सर्वे है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई मुसलमान ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो लोकसभा जो है निकाल सकता है। तो लूज करने के लिए हमको नहीं लगता है कि जाति विशेष पर देना चाहिए। फुरकान अंसारी होते क्या? फुरकान अंसारी, देखिए अब इन लोग का, देखिए इन लोग का जो है क्या ही है, सर्वे है नहीं है, उसके हिसाब से लोग टिकट दिए। दीपिका पांडे भी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी प्रत्याशी जो है वो है, और जमीन पर रहने वाली है, उसको हम बच्चे से जानते हैं। दीपिका पांडे का जो है नैहर यहीं पर है जहां पर आप खड़े हुए, ठीक है। तो हम उनको जानते हैं, बहुत अच्छी है, और वो आदमी समाज के बीच में रहने वाली है, और उसके अंदर में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं। अरे भैया, तमगा लगाने से क्या होगा? ये प्रत्याशी देखिए आप आज कि जो आपके बीच में रहने वाला हो, आपके बीच में काम करने वाला हो। अरे मुसलमान ही को आप दे दीजिएगा और वो काम नहीं कर पाएगा तो बेकार है ना। या किसी आप हिंदू को दे दीजिएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो बेकार है। ठीक है।